पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तवेण परिशुद्धै। हमारे आध्यात्मिक जगत में धर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, या अध्यात्म की साधना के 3 प्रकार। उनमें पहला है अहिंसा, दूसरा प्रकार है संयम और तीसरा प्रकार है तप। आज तप से संबंधित कार्यक्रम हो रहा है। अपनी चेतना को तपस्या के द्वारा तेजस्वी बनाया जा सकता है, निर्मल बनाया जा सकता है। तप का मतलब है कि ऐसा उपक्रम जिसके द्वारा हमारी चेतना पर जो मलिनता आई हुई है, आवरण आया हुआ है, विकृति आई हुई है, वह दूर हो जाए। इस माने में तपस्या तो एक प्रकार का रजोहरण है, प्रमार्जनी है। रजोहरण से रजों का हरण किया जाता है, रजों को दूर किया जाता है। प्रमार्जनी से भी जीवादि या रजों को दूर किया जा सकता है। तो तपस्या के द्वारा चेतना पर आई हुई रजों को दूर किया जा सकता है। इसलिए तप को तो रजोहरण के रूप में मैं देख रहा हूं। अब चेतना की मलिनता को दूर करने के लिए जो तप अपेक्षित है, उसके अनेक प्रकार हैं। बाह्य तप और आभ्यंतर तप 2 मुख्य भेद हैं। इनके फिर अवान्तर भेद हो जाते हैं। बाह्य तप जो बाहर से जुड़ा हुआ है, मैं उपवास मान लो करता हूं, तो ये वैसे शरीर से जुड़ा हुआ तप हो गया। और विगय वर्जन करूं या कायक्लेश आसन आदि करूं, शरीर से जुड़े हुए हो गए। और एक आभ्यंतर तप, वो भी दोनों ही तप हैं। एक आभ्यंतर कोटि का तप, एक बाह्य कोटि का तप। संस्कृत में कहा गया है, बाह्यम तपः परम दुश्चर माचरत्वम आभ्यंतरस्य तपसः परिबृंहणाय। कि तुम बाह्य तप करो जो परम दुश्चर है। बाह्य तप हमारे आभ्यंतर तप को पोषण देने वाला होना चाहिए, सहायक होना चाहिए। सहायक कैसे, मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं। आज यह वर्षी तप की संपन्नता का कार्यक्रम है, और जिन्होंने 12 महीना या साधिक 13 मास अखंड रूप में वर्षी तप किया है, एक दिन उपवास करना, एक दिन भोजन किया जा सकता है। रात में तो करना ही नहीं, प्रत्येक रात्रि में भोजन करना ही नहीं। त्रिविहार 24 की बात हो सकती है। दिन में भी एक दिन किया जा सकता है, दूसरे दिन नहीं। यह क्रम चलता है, यह वर्षी तप है।
भगवान ऋषभ ने वर्षी तप किया या हो गया, जो वर्षी तप वर्तमान में चल रहा है, यह भगवान ऋषभ का आंशिक अनुकरण किया जा रहा है। पूरा अनुकरण तो मानो संभव ही नहीं है वर्तमान में। प्राय शब्द लगा दूं, कोई किसी रूप में किसी अपेक्षा से कहीं कोई मिल जाए तो भगवान जाने, बाकी आमतौर से तो भगवान ऋषभ ने जैसा किया वह कठिन या असंभव है। साधिक 13 मास तक बिल्कुल अनाहार रहना तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। भगवान ऋषभ ने संभवतः लक्ष्य पूर्वक वर्षी तप नहीं किया था, उनके वर्षी तप हो गया था। भोजन का दान उनको मिला नहीं, और आप मानो कि आपके पुरखों ने दान दिया नहीं, तब वर्षी तप हो गया उनके। आज तो बहुत लोग दान देने वाले मिल रहे हैं, पर मानो कि आपके जो पुरखे थे या हमारे पुरखे थे, हम तो ऋषभ की परंपरा के हैं अपने आप को मान लें, और आप श्रेयांश आदि उनकी परंपरा में हम आपको मान लें, या श्रेयांश के सिवाय जो गृहस्थ लोग थे कि और उन्होंने सोचा रे इतने बड़े आदमी हैं, इनको रोटी क्या दें, उनको रोटी ये चीज़ें क्या दें, बहुत बड़े आदमी हैं, इनको हीरे पन्ने आदि चीज़ें दें। पर हीरे पन्ने खाए नहीं जाते, खाने को तो रोटी चाहिए। हीरे पन्ने बहुत हैं, उनको खाए थोड़ी, खाना तो रोटी पड़ेगा ना, तो रोटी नहीं हीरे पन्ने धाम रहे थे। तो भगवान के सहज तप हो गया। वर्षी तप उन्होंने जो किया, बहुत बड़ी तपस्या की, उतना आज कठिन या असंभव है। तो मानो एक आंशिक अनुकरण का रास्ता निकाला गया कि निरंतर अनाहार तो संभव या नहीं या कठिन है, एक दिन न खाना एक दिन खाना, यह तरीका अपनाया गया। अब जो उपवास होता है बहुत अच्छा तप है। मैंने कहा कि बाह्य तप आभ्यंतर तप में सहयोगी बने। उपवास होता है तो टाइम कितना मिल जाता है और साधना करने के लिए, कार्य करने के लिए। आराम से सुबह बैठो अपना स्वाध्याय में, साधना में, दिन में खाना तो है नहीं, तो आराम से साधना करते रहो। रात में जितनी हो सके भजन तपस साधना करो अपनी, तो हमारा आभ्यंतर तप पुष्ट हो जाता है बाह्य तप से। तो इसलिए बाह्य तप आभ्यंतर तप में सहायक बन सकता है या बनता है। यह तपस्या आत्मा की दृष्टि से है। भगवान ऋषभ साधु तो बहुत बाद में बने थे, पहले वे गृहस्थ जीवन में ज्यादा रहे थे। हमारे कितने संत लोग हैं, वे तो अविवाहित अवस्था में ही साधु बन जाते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी बालावस्था में साधु बन गए थे, जीवन के 12वें वर्ष में वे साधु बन गए थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी और भी ज़्यादा बालावस्था में साधु बन गए, जीवन के 11वें वर्ष में, और इसी सरदार शहर में वे साधु बने थे। बालावस्था में साधु बने थे। पर भगवान ऋषभ बालावस्था में साधु नहीं बने थे, वो तो बहुत जीवन जीने के बाद, गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन में रहने के बाद फिर साधु बने थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, उन्होंने मानो समाज की सेवा भी की। और मेरी भूल न हो तो मैं ऋषभ को एक राजनीति का आदमी भी मानता हूं। वे धर्म के आदमी तो बाद में बने थे, पहले वे राजनीति के आदमी बने थे। आज भी राजनीति से जुड़े हुए कितने लोग हैं,
तो मेरी भूल न हो तो राजनीति के लोग जो हैं उनके पुरखे तो ऋषभ हैं, वे राजनीति से जुड़े हुए थे। और मानो राजनीति का एक प्रारंभिक काल उनसे शुरू हुआ। तो ऋषभ एक प्रकार के राजनेता आदमी थे और राजनीति भी एक सेवा का कार्य होता है। और मेरा तो ऐसा सोचना है, किसी अंश में, किसी संदर्भ में राजनीति भी तपस्या होती है। तपस्या के बिना अच्छी राजनीति होना भी मुश्किल है, यानी वो भी सेवा है। राजनीति में भी कितना खपना, कितना तपना पड़ सकता है। तो ऋषभ एक राजनीति के आदमी थे। उनके जमाने में समस्याएं आने लगी, जनता में समस्याएं हो गई। तो सोचा अब राजा की अपेक्षा है। ऋषभ के पिता नाभि थे, वे उस समय के मुखिया थे। उनका चिंतन रहा कि ऋषभ यह राजा बने, यह संभाले काम, जो भी। तो मैं खैर ऋषभ को राजनीति का आदमी भी मानता हूँ। उन्होंने राजनीति के रूप में समाज की, जनता की सेवा की थी, जनता को प्रशिक्षण दिया था। और बाद में वे धर्म नीति में आए तो वे महान धर्म नेता बन गए थे, तीर्थंकर बन गए थे। और इस अवसर पिणी काल के तो प्रथम तीर्थंकर वे थे। एक अध्यात्म के प्रवक्ता बन गए थे और उनसे बड़ा तो कोई अध्यात्म का प्रवक्ता इस अवसर पिणी काल में हुआ ही नहीं होगा। उनके समान तो मान लें और भी हुए, पर उनसे बड़ा तो कोई अध्यात्म का प्रवक्ता संभवतः हुआ ही नहीं। तो वे एक अध्यात्म के प्रवक्ता थे, स्वयं अध्यात्म के साधक थे, प्रवक्ता भी थे। आदमी प्रवक्ता तो बन जाए, साधक नहीं बने तो बड़ी कमी है। साधना और धर्म की बात का प्रवक्ता बनने वाला व्यक्ति धर्म की साधना भी खुद करे तो उसकी बात का ज़्यादा महत्व हो सकता है। तो ऋषभ केवल धर्म के, अध्यात्म के प्रवक्ता नहीं, पहले वे साधक बने, साधना की, अनुभूतियां प्राप्त की, साक्षात्कार किया, फिर वे धर्म के, अध्यात्म के प्रवक्ता बने थे। ऋषभ ने तपस्या की और आज भी आंशिक रूप में वो वर्षी तप की तपस्या चल रही है। ये वर्षी तप एक बहुत अच्छी साधना है। उपवास करना तो एक मूल चीज है ही, एकांतर उपवास करना। मूलतः यह चैत्र कृष्णा अष्टमी से शुरू किया जाने वाला तप है, क्योंकि भगवान ऋषभ ने दीक्षा चैत्र कृष्णा अष्टमी को ली थी। तो तब से फिर उनके वर्षी तप वो शुरू हो गया था। तो आज भी हमारी सामान्य परंपरा है, तो नए सिरे से वर्षी तप शुरू करते हैं, यानी नए सिरे से वो चैत्र कृष्णा अष्टमी से उपवास करना शुरू करे। आगे यानी लगभग 13 महीना 10 दिन बाद अक्षय तृतीया आए, तब उनका वो संपन्नता का क्रम आता है, पारणक होता है। ये उपवास के साथ साथ जप आदि का क्रम भी चले, कषाय मंदता की साधना भी चले, तो यह वर्षी तप तो बहुत अच्छी एक साधना होती है। हमारे चारित्रात्माओं में भी अनेक अनेक चारित्रात्माएं वर्षी तप करती हैं, और कितने कितने वर्षी तप एक एक चारित्रात्मा ने कर लिए हैं। समणियों में चलता है, श्रावक श्राविकाओं में कितने वर्षी तप, कितने लोग हमारे सामने उपस्थित भी हैं। सामने तो थोड़े से लोग हैं, यहाँ से बाहर कितने कितने लोग होंगे जिनका आज वर्षी तप संपन्न हो रहा है। एक तरह से मैं तो साधुवाद दूंगा वर्षी तप करने वालों को, भले चारित्रात्माएं हों, समणी हों, श्रावक श्राविकाएं हों,
कि जो वर्षी तप किया है, अच्छा एक कार्य किया है, इस वर्षी तप में जप आदि आदि का क्रम भी चलता रहे, संयम की साधना भी चलती रहे, तो आत्मशुद्धि का एक अच्छा उपक्रम यह होता है। इस वर्षी तप में कुछ नियम यानी कुछ और भी व्यवस्थाएं हैं कि उनसे यह वर्षी तप और ज़्यादा मंडित हो जाए। जैसे मैं वो नियम या व्यवस्था बता रहा हूँ। ओम ऋषभाय नमः, इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन जपना वर्षी तप में। नंबर 2, आधा घंटा ध्यान करना रोज। नंबर 3, 1 घंटा मौन करना कम से कम रोज। नंबर 4, ब्रह्मचर्य की साधना चले। नंबर 5, एक सामायिक कम से कम रोज हो। नंबर 6, सचित और जमीकंद खाने का त्याग रखें। नंबर 7, रात्रि में 24 विहार करें या याति विहार कर लें। नंबर 8, एक बार रोज प्रतिक्रमण करें या उस समय स्वाध्याय या जप कर लें। और 9वां नियम में क्षमा की साधना करें। गुस्सा नहीं करना चाहिए वर्षी तप में। कभी क्रोध बस कठोर शब्दों का प्रयोग हो जाए तो एक पालने के एक दिन चीनी या नमक या लाल मिर्च का परिवर्जन प्रायश्चित के रूप में लेना चाहिए। तो ये 9 नियम हैं, ये वर्षी तप को आभूषित करने वाले बन जाते हैं। तो वर्षी तप करने वाले इन व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखें। तो वो उपवास है ये, जैसे हमारा शरीर है। अब शरीर में आप लोग आभूषण पहन लेते हैं तो शरीर कितना शोभायमान होता है। हम वर्षी तप को शरीर मान लें तो ये 9 उसके आभूषण हैं। मानो अंगूठी भी हो गई, हार भी हो गया, कुंडल भी हो गया, कंकण भी, कितने कितने मानो आभूषण हो जाते हैं। तो 9 आभूषण इस वर्षी तप महापुरुष को पहना दिए जाएं तो कितना सुशोभित हो सकता है। तो वर्षी तप करने वालों को यह प्रयास भी रखना चाहिए। तपस्या है, यह उपवास आदि है, साथ में भीतर की तपस्या भी चले। कसाय मेरा मंद रहे, कसाय शांत रहे, गुस्सा शांत, अहंकार नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, यानी पूरे नहीं तो कठिन है, फिर कम पड़ जाएं, पतले पड़ जाएं, यह भी क्रम चलना चाहिए। वो एक गुरुजी थे, एक साधु था, उनका चेला। तपस्या में रुचि बहुत थी, अच्छी बात है तपस्या करना। तो गुरु के पास आकर के प्रत्याख्यान करता। हमारी सामान्य विधि है कि जैसे गुरुकुलवास में संत लोग हैं, उपवास करना हो, प्रत्याख्यान गुरु के मुख से लेना चाहिए। बेला तेला करें, गुरु के मुख से प्रत्याख्यान लेना चाहिए। तो वो साधु आया, गुरुदेव तपस्या पचकाओ। उपवास करा दिया, फिर बेला करा दिया, तेला करा दिया। पचकाने के साथ गुरुजी फरमाते, पतली पाड़, पतली पाड़, पतली पाड़। चेले को थोड़ा यूं अप्रिय लगता, गुरुजी बार बार क्यों बोलते हैं पतली पाड़, पतली पाड़। 15 हो गए, 16 हो गए, 18 हो गए, 20 दिन हो गए, 21 हो गए, 23 हो गए। फिर आया गुरुदेव, जो भी तपस्या पचकाओ। गुरु का पतली पाड़, प्रत्याख्यान करा दिया कि पतली पाड़। थोड़ा चेले को गुस्सा आ गया, क्या गुरुजी बार बार पतली पाड़, पतली पाड़। यूं अपनी अंगुली को मोड़ा, अंगुली टूट गई। इतना तो पतला कर दिया, और क्या पतला करूं, अंगुली कितनी पतली हो गई है, और क्या पतला करूं। तब गुरुजी बोले, अंगुली को पतला करने का मैं नहीं कहता, इस गुस्से, इस आक्रोश की कसाई को पतली पाड़, ये तुम पतला करो। तो तपस्या तो अच्छी चीज है ही है। हमारे तपस्वी लोग बैठे हैं, हम सभी बैठे हैं, यह पतली पाड़, पतली पाड़। उन गुरुजी ने जो कहा था वो शिक्षा हम सब के लिए ही मान लें। कसाय भी हमारा पतला पड़े, राग द्वेष के भाव पतले पड़े। मूल चीज तो यह है, ये पतले नहीं पड़ेंगे, ये खत्म नहीं होंगे, तब तक मुक्ति मिलेगी नहीं। तपस्या भले कर भी ली, कसाय पतला जब तक नष्ट नहीं होगा, क्षीण नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय शब्द
की मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा। अक्षय, जिसमें क्षय न हो। मैं अध्यात्म के संदर्भ में अक्षय शब्द को जोड़ करके कुछ बताना चाहता हूँ। कभी हमें अक्षय ज्ञान मिले, अक्षय दर्शन मिले, अक्षय सम्यक्त्व नहीं है तो वह मिले, अक्षय शक्ति मिले। कैसे? अक्षय ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो वापिस कभी जाए नहीं। केवल ज्ञान मिले, केवल ज्ञान मिलने के बाद वापिस जाता नहीं है। भगवान ऋषभ ने अक्षय ज्ञान प्राप्त किया था, तो हमें भी इस जन्म में नहीं तो आगे के निकट के जन्मों में कभी अक्षय ज्ञान मिले। अक्षय दर्शन, ज्ञान का ही एक रूप है दर्शन, वो हमें अक्षय रूप में मिले। और अक्षय सम्यक्त्व मिले। मैं क्षायिक सम्यक्त्व का ही दूसरा नाम या दूसरी व्याख्या अक्षय हैं तो दोनों विरोधी शब्द, कहाँ तो क्षायिक कहाँ अक्षय, दोनों आपस में विरोधी शब्द हैं, पर दोनों का तात्पर्य एक ही है। क्षायिक सम्यक्त्व का मतलब है दर्शन मोहनीय के क्षय से, अनंतानुबंधी के क्षय से मिलने वाला सम्यक्त्व। और अक्षय सम्यक्त्व का मतलब है जो सम्यक्त्व वापिस कभी जाए नहीं, क्षीण न हो, ऐसा सम्यक। बात तात्पर्य एक ही है। तो हमें अक्षय या क्षायिक सम्यक्त्व है तो ठीक है, वरना मिले। चारित्र भी हमारा अक्षय हो, यानी क्षायिक चारित्र भी कभी प्राप्त हो, और अक्षय शक्ति, ऐसी शक्ति मिले जो वापिस कभी क्षीण न हो जाए नहीं। तो अक्षय तृतीया की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि आज का तो ऐसा शुभ दिन है, कोई बढ़िया काम करना हो तो बस अक्षय तृतीया के दिन में और बढ़िया कोई समय भले देख लें करें। तो अक्षय तृतीया का बहुत एक शुभ और महत्वपूर्ण जो दिन माना जाता है। तो वर्षी तप करने वालों को आज उनकी मानो सफलता का यह एक दिन है कि वर्षी तप हमारा हो गया। और देखिए, वर्षी तप में कई बार बीच में अवरोध भी आ सकता है। अवरोध कैसे? दुर्भाग्य से स्वास्थ्य में गड़बड़ हो गई, क्रम को छोड़ना पड़ गया, ऑपरेशन कराना पड़ गया, और बीमारी हो गई, या और कोई परिस्थिति आ गई कि वो जो एकांतर तप वर्षी तप का चल रहा था वो छूट गया। तो वर्षी तप के बीच में ही 1 महीने तक रोज खाना पड़ गया। तो 1 महीने तक बीच में रोज खाना पड़ गया, तो फिर आपका वर्षी तप समाप्त हो गया है। फिर उसको वर्षी तप नहीं मानना चाहिए। 10 दिन 10 उपवास से ज़्यादा उपवास बीच में छूट गए तो वर्षी तप आपका मानो टूट गया, छूट गया। अब उसको वर्षी तप नहीं मानना चाहिए। यानी वो वर्षी तप की जो गरिमा है, भले परिस्थिति आ गई शरीर की नहीं कर पाए, तो फिर उसको वर्षी तप नहीं मानना, न पालने की पंक्ति में बैठना चाहिए। तो अब का 10 उपवास तक छूट गए तो क्या करें? 10 तक तो फिर भी मान्य इस रूप में है कि बेला बेला करके 10 की पूर्ति करो, तो वो फिर बराबर की भरपाई होगी, भरपाई करनी पड़ेगी, वरना वर्षी तप नहीं। 10 उपवास छूट गए हैं तो आगे बेले 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 करके 10 उपवास की पूर्ति करो, तो यानी तब तो वर्षी तप माना जा सकता है। 10 उपवास भी छूट गए, पूर्ति हुई नहीं, तो वर्षी तप आखा चीज के दिन वो पालने में, इस उपक्रम अनुष्ठान में बैठने के फिर वो पात्र नहीं है, क्योंकि उनका वर्षी तप पूरा हुआ नहीं है। तो यह वर्षी तप का आज समापन का क्रम है।